हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो है हिंदी का एक सेट डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उस सेट का अगला जो है पार्ट मैं आप सबके बीच लेकर उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को बीच में कहीं भी आपको कट नहीं करना है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे जितनी भी वीडियो पड़े उसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आज बहुत सारे इसमें नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला है पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो परिधन आवरण जो है यह पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होता है। अगला है अनुनासिक का संबंध होता है। इसमें आपको बताना है कि अनुनासिक का संबंध जो होता है वह किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध जो होता है वह नाक और मुंह दोनों से होता है। आपको याद रखना है, अनुनासिक का संबंध जो होता है वह नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वे वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि वर्ग के पाँचवें अक्षर, यानी कि जो वर्ग के पाँचवें अक्षर होते हैं वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो है वह 11 है। संख्या जो है वह 11 है, आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला है पहले जो कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द, जो पहले कभी ना हुआ, यानी कि अभूतपूर्व, आपको याद रखना है। अभूतपूर्व यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द, जो कहा ना जा सके यानी कि अकथनीय, आपको याद रखना है। जो कहा ना जा सके अकथनीय वर्ड होता है। अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द, समय की दृष्टि के लिए अनुकूल यानी कि समयानुकूल, आपको याद रखना है। समयानुकूल यानी कि समय की दृष्टि से अनुकूल, आपको याद रखना है। अगला है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, आपको बताना है जो सब कुछ जानता है, यानी कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो होता है वह सब कुछ जानता है, आपको याद रखना है। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो, यानी कि आपको बताना है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो। सुग्रीव, सुग्रीव यानी कि आपको याद है सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो इसमें भी सही है। अगला है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, आपको बताना है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा यानी कि दंपत्ति, दंपत्ति जो है पुरुष और स्त्री के जोड़े को कहते हैं, आपको याद रखना है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा यदि कहीं पूछा तो दंपत्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। इसमें आपको बताना है कि कार्य करने की ढंग की नई पद्धति जो होती है वह क्या होती है। तो नवीनीकरण, नवीनीकरण यानी कि कार्य करने की नए ढंग की यह पद्धति होती है, नवीनीकरण। अगला है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, आपको याद रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में तो ये कई बार पूछा गया। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। अगला है प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला जो होता है वह उत्तरापेक्षी, आपको याद रखना है। उत्तरापेक्षी यानी कि प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। अगला है ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है। इसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द जो होता है वह कनिष्ठ होता है, आपको याद रखना है कि ज्येष्ठ का विलोम जो होता है वह कनिष्ठ होता है। अगला है गमन का विलोम शब्द होता है। तो गमन का विलोम शब्द आपको बताना है। गमन का विलोम शब्द जो होता है आगमन, गमन आगमन यानी कि गमन का विलोम जो होता है वह आगमन होता है। अगला है अवनि का विलोम शब्द है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि अवनि का विलोम शब्द है। अवनि का विलोम शब्द जो होता है अंबर, अंबर मीन्स आकाश, अवनि मीन्स धरती, यानी कि अवनि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर, आपको याद रखना है। अवनि अंबर, अवनि का विलोम शब्द अंबर। अगला हे का विलोम शब्द बताइए, आपको हे का विलोम शब्द बताना है। हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्राह, ग्राह यानी कि ग्राह का विलोम शब्द क्या होगा, हे का ग्राह। अगला श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश यानी कि इति श्री, श्री गणेश इति श्री, आपको याद रखना है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, इति श्री। अगला है अथ का विलोम शब्द, अथ का इति, आपको याद रखना है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, यह पिछले कई बार यूपी पुलिस में पूछा गया है, आपको याद रखना है कि अथ का विलोम शब्द जो होगा इति, अथ इति।
अगला, अमीय का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। अमीय, अमीय का पर्यायवाची जो होता है सुधा। अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा। अमीय, सुधा, आपको याद रखना है। अमीय का पर्यायवाची सुधा। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें आपको पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो होगा वह रत्नगर्भा। आपका पृथ्वी का पर्यायवाची जो है यह रत्नगर्भा, आपको याद रखना है। पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा होता है। अगला है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। आपको इसमें बताना है कि भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के किस धातु से बना है। तो यह जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, भाष धातु से बना है। आपको याद रखना है कि भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भाष धातु से बना है। अगला है तरुण का विपर्यार्थक शब्द बताइए, यानी कि तरुण का विलोम आपको बताना है। तो तरुण का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वह वृद्धि होगा। तरुण का विपर्यार्थक शब्द जो होगा वह तरुण होगा, आपको याद रखना है। अगला है इनमें से कौन सी विपर्यार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का अर्थ यानी कि बसंत। बसंत जो है यह पतझड़ का विपर्यार्थक शब्द होता है। अगला है ग्रीस में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि ग्रीस में कौन सी संधि है। तो ग्रीस में जो है दीर्घ संधि है। ग्रीस में दीर्घ संधि है, आपको याद रखना है। ग्रीस में जो है दीर्घ संधि होती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में से खूब शेयर करिएगा। तो धन्यवाद।